जब भी हम दिल्ली का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है, गंदगी, पॉल्यूशन, इन सब चीजों की। लेकिन हमारे देश की सबसे साफ सिटी इंदौर के अंदर 10 लोगों की मौत सिर्फ गंदा पानी पीने की वजह से हुई थी। तो होता यह है कि इंदौर के भागीरथपुरा एरिया के अंदर जो पुलिस चौकी थी, उसका जो टॉयलेट बना हुआ था वो मेन पाइपलाइन के बिल्कुल ऊपर बना हुआ था और इसके नीचे ना ही कोई सेफ्टी टैंक था। तो एक दिन जब वो पाइपलाइन फट जाती है तो सारा का सारा वेस्ट उस पानी के साथ मिक्स हो जाता है जो पानी लोगों के घर में जा रहा होता है, जिसे पीकर उस एरिया के 1400 से ज्यादा लोगों की तबीयत खराब हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज हो गए थे। 31 दिसंबर तक इस एरिया के प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के अंदर 310 से ज्यादा पेशेंट एडमिट हुए थे, जिसमें से एक 5 साल का बच्चा भी था, जिसके माँ बाप ने उसे वो पानी दूध में मिलाकर पिला दिया था, जिससे उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि 3 दिन बाद उसने दम तोड़ दिया। 95% पेशेंट्स महिलाएं थी, जिनमें 70 से 80% की किडनी फेल हो चुकी है। और जब जर्नलिस्ट अनुराग द्विवेदी ने इस इंसिडेंट के बारे में वहां के लोकल एमएलए से जवाब मांगा तो सुनो उसका जवाब क्या था। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। फोकट। और जब उन्होंने उनसे कहा कि भैया ये बेकार की बात नहीं है, मैं वहाँ पर खुद होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया कैलाश, ये बात ठीक से की। ये तो हाल है। और ऐसा नहीं है कि इस इंसिडेंट की इन लोगों को खबर नहीं थी। इसकी पहली कंप्लेंट अक्टूबर 2025 में दे दी गई थी, जिसमें लिखा गया था कि जो बोरवेल का पानी है वो ड्रेनेज के साथ मिक्स हो रहा है। इसकी दूसरी कंप्लेंट नवंबर 2025 में दी गई थी, जिसमें लिखा गया था कि पानी में एसिडिक सब्सटेंस पाए जा रहे हैं। और तीसरी कंप्लेंट 18 दिसंबर 2025 में दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि पानी में से गंदी बदबू आ रही है। और 28 दिसंबर 2025 तक भागीरथपुरा जिस वार्ड के अंदर आता है उसके 90% लोग बीमार हो चुके थे। इंदौर में नई पाइपलाइन के लिए फाइल 2024 में रेडी हो चुकी थी और इसका टेंडर जुलाई 2025 में निकल चुका था, लेकिन काम 28 दिसंबर 2025 में स्टार्ट हुआ था, जब वहां के लोगों की तबीयत खराब हो गई थी। अगर ऐसा सेम इंसिडेंट किसी डेवलप कंट्री में हो जाता तो एमएलए तो छोड़ो, सीएम तक को इस्तीफा देना पड़ जाता। और ये मत भूलना कि ये हाल देश की सबसे साफ सिटी का है।